मेरे प्रियो, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में लिखा गया दूसरों की उन्नति। आप दूसरों की उन्नति करेंगे, परमेश्वर आपकी उन्नति करेगा। तो वचनों में लिखा है कि हम बलवानों को चाहिए। जो परमेश्वर में बलवान है और जो निर्बल हैं उनको अपनी संगति में ले लें, अपने आप को प्रसन्न न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। मेरे प्रियो, आप अपने पड़ोसी की भलाई करें, उसकी उन्नति करें। अपना पड़ोसी कौन है? आप कहीं भी यात्रा में ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आपके बगल में जो बैठा है वो आपका पड़ोसी है। आपके घर के बगल का वो पड़ोसी है। आप कहीं जा रहे हैं, आपके बगल में जो बैठा है वो आपका पड़ोसी है। कहीं कोई समस्या में पड़ा है, आप उसकी समस्याओं को हल कर दे रहे हैं, वो आपका पड़ोसी है। तो क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आया तो अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, वह दूसरों के लिए प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना करता था। और जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। और जितनी बातें पवित्र शास्त्र में लिखी गई हैं वे हमारे लिए लिखी गई हैं और हमारे प्रोत्साहन उत्साह के लिए लिखी गई हैं। धीरज और शांति का दाता, जो धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि यीशु मसीह के अनुसार आपस में एक मन रहो। यीशु मसीह के वरदान के अनुसार तुम आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। उस परमेश्वर की स्तुति करो जो स्वर्ग में है। आप जब दूसरों की भलाई करते हैं तो आपकी उन्नति होती है। दूसरों की उन्नति करते हैं तो आपकी भलाई होती है और उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह उससे प्रसन्न होता है। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है। तो आप हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद दें। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको ग्रहण किया है कि आप परमेश्वर को हर दिन बलिदान चढ़ाएं, हर दिन परमेश्वर से बातें करें वचनों के अनुसार। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। परमेश्वर ने खतना करने वाला सबका सेवक बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आया, सबका सेवक बन गया, सबकी सेवा की। और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा। आप जो परमेश्वर में हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम का भजन गाएं और लोगों के साथ भलाइयाँ करें। जब आप लोगों के साथ उन्नति करते हैं तो आपकी भलाई होती है। कोई दुख में है तो कोई तकलीफ में, आप उसके लिए प्रेयर करें, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा, आप चिंता न करें। जब आप दूसरों के लिए भलाई करते हैं तो आपके जीवन में भलाई उत्पन्न होती है। परमेश्वर वो आपको भलाई दिखाएगा।
उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। जो लोग परमेश्वर में हैं आप उनके साथ जुड़े रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के धन्यवाद से आनंद मिलता है। आप उस आनंद में सहभागी हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु के नाम में आमीन।